दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सनातन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुतायत रूप से लोगों के विचार में आ रहा है कि आज हम सनातनी हैं। लोग पहले हिंदू कहते थे अपने आप को, और आजकल सभी लोग जो है सनातनी कहने में लगे हैं। पर सनातन क्या है, इसके बारे में जब पूछा जाता है तो जवाब नहीं आता ठीक से। कोई कहते हैं कि जो सदियों से चली आ रही परंपरा है उसे सनातन कहते हैं, और कईयों को मालूम नहीं है। तो चलिए ठीक है, हम उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल मेरी जानकारी के हिसाब से सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन एक प्रकार से विशेषण है जो किसी भी धर्म की विशेषता को बताता है। धर्म यदि संज्ञा है तो सनातन उसकी विशेषण है, अर्थात धर्म की विशेषता को बताने वाला ही सनातन कहलाता है। ये बातें और ये चीजें सभी धर्मों के लिए लागू हो सकता है और होना चाहिए, होता भी है। मुसलमान जो धर्म है, हम कह सकते हैं वो धर्म है, तो उसकी सनातन क्या है, अर्थात उनकी विशेषता क्या है। ईसाई अगर धर्म है यानी वो संज्ञा है, तो उनकी विशेषता क्या है, यानी उसकी सनातन क्या है। तो ये सभी धर्म के लिए संज्ञा और विशेषण लागू होता है। उसी तरह से हिंदू धर्म में सनातन कोई धर्म नहीं है, बल्कि उसकी विशेषता है। अब हम ये देखें कि हमारे धर्म की विशेषता क्या है। संज्ञा तो धर्म हो गया, अब हमारी धर्म की विशेषता क्या है, इस पर हमें जानना होगा। अब लोग कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरागत रीति रिवाज को ही सनातन कहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तो पहले तो सती प्रथा था, तो क्या आज की डेट में सती प्रथा संभव है? क्या हम उसे पीढ़ी दर पीढ़ी ला सकते हैं, चला सकते हैं? नहीं ना। दूसरी चीजें, उपनिषद ये कहता है हमारे हिंदू धर्म का, वेदांत जो होता है, वेदांत का सारांश रूप उपनिषद कहलाता है। जो बातें वेदांत में हैं उनकी गूढ़ार्थ यानी सरल भाषा में उपनिषद कहा गया है, उसमें जो है रहता है। उसमें यह कहा गया है कि 8 वर्ष की बच्ची का शादी कर देना चाहिए, यानी कन्या का शादी कर देना चाहिए। क्या आज ये संभव है? नहीं ना। तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराओं को कैसे मान सकते हैं? और किसी भी धर्म का उनके कोई ईश्वर आदि जो मानते हैं, लोग ईश्वर मानते हैं, भगवान मान लेते हैं, या कोई महापुरुष होते हैं, उनकी चरितार्थ को ही हम आदर्श के रूप में अमल करते हैं। हम ये देखेंगे आज के डेट में कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हुए, उन्होंने हमें क्या आदर्श स्थापित किया, दुनिया को क्या आदर्श दिया, उसे हम देखेंगे। वही हमारा सनातन होगा, वही हमारी विशेष धर्म की विशेषता होगी। तो हम बात करें ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी ने तो 4 वर्ण मुंह से पैदा कर दिए ब्राह्मण को, भुजा से क्षत्रिय पैदा कर दिया, जंघा से वैश्य पैदा कर दिया, और पैर से शूद्र पैदा कर दिया, और सभी की कर्म बांट दिया गया। सॉरी, सभी का कर्म बांट दिया गया।
ब्राह्मण पढ़ेगा, पढ़ाएगा, क्षत्रिय युद्ध करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, और शूद्र जिसे SC ST OBC कहते हैं वे ऊपर के तीनों धर्मों का सेवा करेगा। परंतु यह भी बात कहा है कि वो पढ़ेगा नहीं, ना वेद पढ़ेगा, ना शास्त्र पढ़ेगा, ना कोई भी चीज पढ़ेगा, वो सिर्फ सेवा करेगा ऊपर की। कचड़ा मैला जो भी ढोना है और कई प्रकार की काम है वो करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। अगर वो पढ़ लिए तो क्या करेंगे, उसकी जीभ काट देंगे। सुन लिया तो कान में रांगा पिघला कर डाल दिया जाएगा। यही बात लिखी हुई शास्त्रों में। तो क्या ये जो परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, क्या इस सनातन को हम आज अमल में लाएं? क्या ये ठीक होगा? अच्छा, दूसरी बात हम ये देखें, ये तो ब्रह्मा जी की बात हुई। इंद्र जी ने क्या किया है? गौतम ऋषि की पत्नी के साथ व्यभिचार किया है। एक ईश्वर होकर के इस तरह से कार्य अशोभनीय। राम ने क्या किया है? पवित्र सीता माता को गर्भवती थी उस समय, और उनकी परीक्षा भी लिया गया था कि ये पवित्र है या नहीं, अग्नि परीक्षा। तो उसमें सफल होने के बावजूद भी उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। एक पत्नी भी उसने नहीं संभाले, उनके साथ अन्याय हुआ। शंभुक ऋषि की ऐसी ही उसने हत्या कर दी, क्या समझकर कि वे शूद्र हैं और शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं, इसलिए उनका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। शूर्पणखा की तो नाक काट दिया। रावण को छल से मार दिया। बाली को छिप के मार दिया। एक क्षत्रिय, एक ईश्वर को क्या इस तरीके से कार्य शोभा देता है? कृष्ण जी को ले लीजिए। कृष्ण जी तो 16,108 पटरानियां रखते। क्या उनके इन आदर्शों को हम अमल करें? और एक छोटे से परिवार की कहा जाए कि समस्या है कौरव और पांडव के बीच में, उन समस्याओं को भी उन्होंने एक महाभारत के युद्ध में परिवर्तित कर दिया, जबकि ये चीज गलत है। अर्जुन कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, सारे लोगों को यदि मार कर यदि मुझे स्वर्ग की भी राज मिल जाए तो मुझे क्या मतलब है, मुझे नहीं चाहिए युद्ध। मगर एक ईश्वर होकर के उन्हें प्रेरित कर रहा है कि तुम्हें युद्ध करना होगा। तो भाई आप हत्या करना सिखा रहे हैं, लोगों को मारना सिखा रहे हैं। और कृष्ण ने तो बचपन से ही पूतना से लेकर कंस तक की हत्या कर दी है। भाई ईश्वर को क्या जरूरत है? क्या हत्या करने के लिए ही ये अवतार पड़ने की जरूरत है, अवतार लेने की जरूरत है? वे तो ईश्वर है तो समझा सकते हैं, जैसे कि बुद्ध जी ने, तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल को कैसे समझाया है। अंगुलीमाल तो एक भयंकर हत्यारा था, उनको भी एक स्वर्ग की लालसा सी, और अंगुली मनुष्यों का उंगली काट करके वो जो है माला पहनने की इच्छा रखते थे, और उसी संदर्भ में वो लोगों की हत्या कर देते थे और उनकी उंगलियां काट कर माला पहनते थे। एक दिन बुद्ध ने तथागत बुद्ध जी ने उनके रास्ते आए, लोगों के मना करने के बावजूद भी सामने आ गए। उनकी साहस, उनकी हिम्मत और शांत भाव को देख करके अंगुलीमाल भी हतप्रभ रह गए और दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। बुद्ध जी ने, तथागत बुद्ध ने उन्हें अपने तर्क के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से इतने बड़े हत्यारा को शांत कर दिया और परिवर्तन कर दिया।
उन्हें किसी प्रकार की हत्या करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि त्रिपिटक में ये कहा भी गया है कि बैर को बैर से समाप्त नहीं किया जा सकता, अबैर से बैर को शांत किया जा सकता है, और इसे ही सनातन कहते हैं। दूसरी बातें उनकी और है जिसे हम पंचशील के सिद्धांत से समझेंगे। उन्हें प्रतिपादित किया है पंचशील का सिद्धांत, जिसमें हत्या, नशा, चोरी, झूठ और व्यभिचार, ये पंचशील का सिद्धांत है। जो इन सिद्धांतों को मानता है वह ही सनातन है। ये उन्होंने सनातन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो दोस्तों, हमें आज देखना होगा कि दोनों के बीच क्या भेद है। सनातन का वास्तविक अर्थ बुद्ध जी ने दिया है, तथागत बुद्ध ने, और सनातन का मतलब यदि हम हिंदू धर्म से निकालें, हमारे ईश्वर जो ईश्वरों के माध्यम से मिला है, उनमें फर्क देखें तो हमें क्या समझ में आता है। तो ये आपके ऊपर है कि किन सिद्धांतों को अमल में लाना है और किन सिद्धांतों को नहीं, और सनातन का वास्तविक अर्थ क्या है और क्या होना चाहिए आपके बीच रख दिया गया है। तो दोस्तों, बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।